हेलो बच्चों। आए नृत्य माता की, आए नृत्य माता के सभी लोग यहाँ जय माता दी लिखते हुए। ये यकीन बैच का ट्रेंड लक्ष्य बैच में भी कॉपी होता हुआ। क्या किया है मैंने? आप गलत। क्या गलत? ऑमलेट 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 देखा तुम लोग ने भी? हाँ। और बताओ। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से बेटा आपका लक्ष्य बैच का 9 डे का 9 डेज का ऑफ हो रहा है। 9 डेज का हम लोग यहाँ से ऑफ लेंगे। 9 डेज का हम लोग लक्ष्य बैच यहाँ से बंद करेंगे बेटा, क्योंकि आप सभी को पता है कि नवरात्रि आ रही है। तो 9 दिन हम लोग यहाँ से ऑफ लेंगे। मेरे को 9 दिन यहाँ से फास्ट रहना होता है, व्रत रहना होता है, तो व्रत रह के मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो यहाँ से 9 दिन का बस ऑफ रहेगा बच्चों। उसके बाद दिवाली की एक दिन पहले वो होती है छोटू दिवाली, फिर बड़ू दिवाली, फिर वो क्या होता है वो जिस दिन बर्तन खरीदते हैं वो वाला दिन, फिर वो कौन सा दिन होता है जिस दिन पढ़ा नहीं जाता वो वाला दिन, क्या नाम होता है, एक से एक नाम होता है, धनतेरस है और क्या है, और डिटुवन एकादशी है। तो ऐसे करके एक से एक फेस्टिवल होते हैं। तो बेटा वहाँ पे छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद पकड़ लो तुम अपना मेरा मेन फेस्टिवल। हम लोग का मेन फेस्टिवल मतलब तुम लोग का नहीं, मेरा मेन फेस्टिवल आ जाएगा क्रिसमस। ठीक है, तो क्रिसमस आ जाएगा। तो 25 दिसंबर मान लो बड़ा दिन, 24 दिसंबर थोड़ा कम बड़ा दिन, 26 दिसंबर ठीक ठाक बड़ा दिन। तो इधर वो छुट्टी हो गई। ठीक है, 3। और फिर यार जब इतना हो ही रहा है तो उधर न्यू ईयर भी लपेट ही लो साथ में, है ना। नया साल है, नया साल मुबारक हो। तो फिर नया साल आएगा, फिर नए साल में पढ़ाई करेंगे। अभी क्या पुराने साल में कौन पढ़ाई करता है? तो उधर वो छुट्टी लपेट लेंगे थोड़ी, है ना। बाकी बचे वो बीच में दिन 25 से लेके 1 के, वो तो बीच में मैनेज हो जाते हैं, सैंडविच कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी छुट्टी ले लेते हैं यार, कितना पढ़ोगे, तब से पढ़ा रहे हैं हम। अरे तो यूट्यूब पे है तो सब पढ़ लेना वहां से। 999 बोल रहे हो, 999 में हो गया, इतना पढ़ा दिया, 999 खत्म बेटा वो। अब नया रिचार्ज कराइए आप। 999 पैसा खत्म। अब नया रिचार्ज कराइए फिर से, है ना। इस बार 1000 रुपये का नया रिचार्ज कराइए तो यहाँ से आगे चलेगा। आधा सिलेबस हो गया। अब इसके बाद आप जाके यूट्यूब से पढ़ लीजिए, सब है। देखो यूट्यूब पे क्या नहीं था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो भी आ गया, अब तो पढ़ सकते हो पूरा, कुछ बचा ही नहीं है। हो गया, डन। चलो फिर पढ़ाई करते रहो। हवलदा। हाँ, सही है। क्या गुस्सा, ऐसे गुस्सा आ रहे हैं कई बच्चे, ऐसे करके ऐसे मुंह बना के गुस्सा आ रहे हैं। अब गुस्साने से क्या होगा बेटा, अब नवरात्रि है, अब क्या किए हैं तुम लोग, मतलब धर्म के बात में, धर्म के मामले में ऐसे बोलोगे तुम लोग? हाँ, देशद्रोही हो? हाँ बताओ कैसी बात कर सकते हो, धर्म के मामले में कैसे बोल सकता है कोई? हाँ, धर्म के मामले में छुट्टी है, चाहिए तो चाहिए भाई, नवरात्रि है तो। सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर तो अभिलाष सर पढ़ाएंगे ना वैसे इस साल। वो तो बात हो गई उनसे, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ सेमीकंडक्टर। अभिलाष सर को नहीं जानते, अभी जान जाओगे जल्दी। दूसरे सर हैं सेमीकंडक्टर, अभिलाष सर पढ़ाएंगे, मैं क्यों पढ़ाऊंगा? सेमीकंडक्टर मुझे नहीं आता, आता होता तो मैं पहले नहीं पढ़ा देता। अरे मुझे आता ही नहीं है सेमीकंडक्टर, तभी तो नहीं पढ़ाया था आज तक। हाँ, वो अभिलाष सर पढ़ाएंगे, अब कहो तो आगे आके उस पर मुंह चला देंगे, वो पीछे से पढ़ाते रहेंगे, ये हो सकता है। ठीक है, बबीता कह रही है इनसे मजाक नहीं करो, जाके यूट्यूब पे इसमें 3-4 क्लिप बना के डाल देंगे। फिजिक्स वाला को नहीं आता सेमीकंडक्टर, भयानक न्यूज, है ना। ऐसे करके थंबनेल लगा के डाल देंगे यूट्यूब पे जाके, मुझे सेमीकंडक्टर नहीं आता ऐसे करके मेरे को लगा देंगे। नहीं पढ़ा है मैंने सेमीकंडक्टर, दूसरे टीचर से पढ़वाऊंगा सेमीकंडक्टर, कुछ भी लगा सकते हैं वो, है ना। तो ऐसा नहीं है ना। फिजिक्स वाला मेड एन अनाउंसमेंट, बंद हुआ लक्ष्य बैच। अब जाओ यूट्यूब से मेरे वीडियो देख लो, ऐसे लगा सकते हैं। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। आपने पैसा दिया, हाँ वो मैथ्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आप बात कर रहे हैं। मंडे, गुड न्यूज़, मंडे मंडे को कुछ न्यूज़ आएगी। ठीक है, अभी डेफिनेटली कह सकते क्या न्यूज़ आएगी, बट मंडे को न्यूज़ आ रही है आपके पास। ठीक है, रिगार्डिंग मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, योर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स which you want to complete in less time, complete syllabus till what your board examination। 4 से 5 महीने बचे हैं, तो प्लानिंग चल रही है उसके लिए। मंडे को मैं न्यूज़ निकाल पाऊंगा कि क्या करना है उसका। ठीक है, तो बहुत ही सस्ता सीरीज रखूंगा, 10,000 में केमिस्ट्री, 10,000 में मैथ्स, 10,000 में बायोलॉजी, बस 10,000 में खत्म, सिर्फ 30,000 ओनली। ठीक है ना, सही है, आसान भी है। महंगा लग रहा है? ठीक तो है, 10,000 तो बोल रहे हैं। अरे 1 लाख नहीं, 10,000, सिर्फ 10,000। अरे ओनली बोला तो साथ में, अरे नहीं सुनोगे, क्या बात कर रहे हो? हाँ,
अभी मैं जाके यूट्यूब पे पूछूं बच्चों बायोलॉजी का कोर्स कितने का होना चाहिए, तो नीचे एक कमेंट आएगा, सीइंग द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ फिजिक्स वाला, अगर वो एक बच्चे से 10 रुपए लेते हैं और अगर 3 मिलियन बच्चे उनका कोर्स खरीदते हैं तो 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 10, इतना पैसा फिजिक्स वाला के पास आ जाएगा और इस हालत में फिजिक्स वाला उसके बाद रहेगा। ठीक है, तो अरे मजाक कर रहा था, ठीक है, अभी पता नहीं मुझको ये सब चीज़ें, अभी तो कोर्स पे ध्यान दे रहे हैं कि कोर्स डिज़ाइन हो तो निकाला जाए। तो मंडे को जहाँ तक है अनाउंसमेंट होगा क्लास 12th की बायोलॉजी, क्लास 12th की मैथ्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री। पहले तो आप लोग को टीचर्स दिखाएंगे, पसंद आएंगे तो ना भाई, वही होता है ना, पहले दिखाओ तो सर क्या है ना, देखें तो टीवी सही चल रहा है कि नहीं, हाँ रोशनी बढ़िया है, आवाज़ अच्छी आ रही है, दिख भी साफ रहा है ना, तो थोड़ा दिखा दिया जाएगा उसके बाद। हाँ, टेस्ट की भी प्लानिंग हो गई है बेटा, मंडे को टेस्ट का भी रिलीज कर दिया जाएगा शेड्यूल, टेस्ट की भी प्लानिंग हो गई है। चलो मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को, टेस्ट की भी प्लानिंग हो गई है, ठीक है। चलो पढ़ाया जाए। हाँ, टेस्ट की भी प्लानिंग हो गई है बेटा, संडे आपका टेस्ट होगा यहाँ से, है ना। अब एग्जैक्ट संडे होगा कि ऑल्टरनेट संडे होगा, अभी ये पूरा शेड्यूल अभी मैं बोल नहीं सकता, तो शेड्यूल आएगा तो आपको पता चल जाएगा। चैप्टर वाइज होगा कि यूनिट वाइज होगा, ये भी अभी मुझे नहीं पता है। तो कंटेंट टीम उस पर काम कर रही है, मेरे साथ लगातार सलाह ले रहे हो कि क्या करना है। तो कल फ्री होऊंगा मैं, कल संडे, कल मैं खाली होऊंगा, तो कल मैं पूरी इस पर डिस्कशन करूंगा। बाकी आपके डीपीपी सोल्यूशन के अभिलाष चलाएंगे अपने, तो अभी आप लोग को टीपीपी सोल्यूशन जैसे मैं करा रहा था, तो वो भी काफ़ी अच्छा करा रहे हैं, यकीन बैच में काफ़ी अच्छा, बच्चे उनको बहुत ही पसंद कर रहे हैं। तो टॉपिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, तो डीपीपी सोल्यूशन के लिए शायद अभिलाष सर को मैं यहाँ पे बोलूँगा, ठीक है। इज़ अ वेरी ग्रेट फैकल्टी, अभी आप लोग को उनके बारे में पता चल जाएगा जब वो आएंगे तो, ठीक है। और सबसे मज़ेदार बात बताऊँ, मैं फिजिक्स का भी शॉर्ट वर्जन निकालूंगा। सबसे मजेदार बात, मैं फिजिक्स का भी शॉर्ट वर्जन निकालूंगा, सिर्फ केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं। यहाँ साल भर लक्ष्य बैच की फिजिक्स इतनी बड़ी हो गई है, 1.5 घंटे के यहाँ पे हजारों लेक्चर पढ़े हैं, 1.5 घंटे के, इतने बड़े। तो फिजिक्स को भी कट शॉर्ट करके 4 महीने का फिजिक्स का भी आपका एक कैप्सूल कोर्स, एक फास्ट ट्रैक कोर्स, अब नाम क्या होगा अभी जब अनाउंसमेंट होगा तो चीजें समझ में आएगी, बट फिजिक्स को भी मैं समराइज करूंगा। बट दैट वोंट बी मी, दैट विल बी समवन एल्स फ्रॉम द टीम, क्योंकि मेरे को यकीन पढ़ाना रहता है, मेरे को लक्ष्य पढ़ाना रहता है, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं कोई और कोर्स डिजाइन करूं, और करूंगा तो फिर उतनी डेडिकेशन से नहीं करूंगा, तो फिर मजा नहीं आएगा ना। जैसे आज का लेक्चर बड़ा मस्त है, मजा आ जाएगा तुमको, डेडिकेशन से लास्ट के न्यूमेरिकल बड़े बढ़िया। मैंने क्या किया, आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, चलो शुरू करते हैं फिर बताते हैं। 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, और आज है उसका लेक्चर नंबर 6। देखो देखते ही देखते हम लोग छठे लेक्चर पे पहुंच गए रे ऑप्टिक्स के, है ना, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर्स की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल लेंसेज नहीं, स्फेरिकल मिरर्स, हाँ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन समझाई थी, कहां कहां इमेज बनती है, कब रियल बनती है, कब वर्चुअल बनती है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है, मैग्निफिकेशन कब +1 होता है ना, कब +½ होता है, कब -½ होता है, यह सारी चीज़ों का आपको फील दिया था। आज बेटा हम लोग जा रहे हैं मिरर्स फॉर्मूला की तरफ, मिरर्स फॉर्मूला की तरफ, ठीक है, और साथ में मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो मैंने क्या आइडिया लगाया है कि मैं इस लेक्चर में आपको मिरर्स फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन अच्छे से समझा दूं, और मैग्निफिकेशन और उसका डेरिवेशन अच्छे से समझा दूं, और उस पर एकदम बेसिक न्यूमेरिकल आपको करा के आज हिंट दे दूं कि ये होने वाला है। और अपकमिंग लेक्चर में हम लोग इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल उठा लें, ठीक है। इस लेक्चर को कराने के 2 तरीके थे कि पहले मैं मिरर फॉर्मूला पढ़ाता, उसके क्वेश्चन कराता, जैसे मैंने यूट्यूब पे किया है, फिर मैग्निफिकेशन पढ़ाता, उसके क्वेश्चन कराता। बट वो मेरे ख्याल से इतना अच्छा तरीका नहीं है, मैंने अपने आप को इंप्रूव किया, जैसा कि मैं लक्ष्य बैच में हमेशा से खुद को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे मिरर्स फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन एक साथ पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल धुआं करेंगे। आज तो बेसिक न्यूमेरिकल लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल करेंगे मिरर्स फॉर्मूला के ऊपर। शुरू करें। यस, माय नेम इज अरत पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा ऐप फिजिक्स वाला। आइए स्टार्ट करते हैं, काफी बातें हो गई हैं, लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। चलो, ये गायब हो गया था, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। मिरर्स फॉर्मूला पढ़ना है, मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर्स पढ़ना है। इसको पार्ट 1 क्यों बोला है बेटा, पार्ट 1 इसलिए बोला है क्योंकि पार्ट 2 में मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। बच्चों मैं इन्फॉर्म कर दूं, ये बोर्ड का नहीं है, जिस दिन आपको टाइटल में रिफ्रैक्शन दिखे उस दिन समझना बोर्ड स्टार्ट हुआ है। रिफ्लेक्शन आपके सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं है, बाकी स्टेट बोर्ड्स का मुझे पता नहीं है। सीबीएसई के रिड्यूस सिलेबस में
रिफ्लेक्शन नहीं है। तो जब तक आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है तब तक समझ लो बोर्ड का सिलेबस नहीं है। जहां से रिफ्रैक्शन दिखे वहां से बोर्ड का सिलेबस। स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन कन्वेंशन। बेटा साइन कन्वेंशन तो मैं आपको बता चुका हूं शायद, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम दी पोल। मैंने आपको ये बता रखा है शायद पहले भी कि पोल को हम लोग क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। मिरर में पोल और लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर किसका काम करते हैं, ओरिजिन का। मिरर के सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते हैं और लेंस में सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। ये भी बताया था मैंने कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। अगर इंसिडेंट रे यूं जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब इस दिशा में जो भी मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा और इसके अपोजिट नेगेटिव होगा। अब ये समझ में आएगा आज। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगा उसे क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन। नेक्स्ट, डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, जो भी डिस्टेंसेस क्या होंगे, अबव प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अपना कोई मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो बेटा इसके ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा, इसके ऊपर जो भी हाइट होगी, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर से इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगा। ध्यान दीजिए, आज के लेक्चर से भाई साहब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। और अगर ये रूल तुमने यहाँ पे पकड़ लिया तो यही रूल तुमको स्फेरिकल सरफेसेस में लगाना है रिफ्रैक्शन के टाइम पे, यही रूल आपको लेंसेज में लगाना है बेटा, सेम रूल। तो इसको अच्छे से पकड़ लेते हैं यहीं पे। ठीक, तो मैं क्या बता रहा हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे। यही बात बताई है। डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। अब बच्चों रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। साइन कन्वेंशन इतना सा इग्नोर हुआ और फाइनल आंसर दूर फेंक जाएगा। तो बहुत ध्यान रखना, इसको हल्के में मत लेना। तुम्हें पूरी रे ऑप्टिक्स अच्छे से आती है, तुम्हें सारे फॉर्मूले रटे थे, तुम्हें सब समझ में आ रहा था। अगर साइन कन्वेंशन नहीं आ रहा, पूरा सवाल डुबा आओगे। वेरी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करना, हमेशा पोल से मेजर करना। बेटा कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है, सर ये वाला पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव। नहीं बेटा, रे ऑप्टिक्स में ये नियम खत्म। रे ऑप्टिक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, जिधर इंसिडेंट रे जा रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। ऑब्जेक्ट से मिरर का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, ऐसे भी कह सकते हो। ऑब्जेक्ट से मिरर के तरफ जब चलते हैं वो पॉजिटिव होता है, या सिंपल जिधर इंसिडेंट रे जाएगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव साइज, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव साइज। साइज बोलो, हाइट बोलो, क्लियर है। चलो भाई आते हैं मिरर फॉर्मूला। बेटा आज हम लोग क्या करना है, मिरर फॉर्मूला पे आना है। बेटा आपके सिलेबस में दो सिमिलर फॉर्मूले हैं, एक लेंस मेकर फॉर्मूला, एक मिरर फॉर्मूला। ठीक है, एकदम सिमिलर फॉर्मूले लगेंगे आपको। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, मिरर, तो मिरर फॉर्मूला आया है। क्या है भाई मिरर फॉर्मूला, ये रहा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस। इसके ऊपर भैया बढ़िया बढ़िया सवाल बन सकते हैं, जेई में बनते हैं, वो अगले लेक्चर में लेके आऊंगा। अगला लेक्चर इसी का एडवांस रखेंगे, एक से एक सवाल करेंगे। आज पूरा बेसिक इसका मैं क्लियर करना चाहता हूं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बेटा यहाँ पे f क्या होता है, फोकल लेंथ, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या आपको ये बात पता थी पहले? पता थी तो बहुत अच्छी बात है। बेटा v इमेज का डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f फोकल लेंथ होती है। बेटा फोकल लेंथ में, अच्छा इसमें क्या ध्यान देना होता है बच्चा, इस फॉर्मूले में क्या ध्यान देना होता है कि इन तीनों चीजों को आपको विथ साइन रखना होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को कैसे रखना होगा, विथ साइन रखना होगा। बेटा फोकल लेंथ कहां से मेजर होगी, पोल से फोकस। इमेज डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, पोल से इमेज का डिस्टेंस। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, पोल से। तो व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, तो जितने भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे कहां से होंगे, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल लेंगे।
ठीक। और पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान देंगे कि इंसिडेंट रे किधर जा रही है। जब विथ साइन इसमें रखोगे तभी सही उत्तर आएगा। सवाल कैसा होता है कि आपको फोकल लेंथ दे देता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता देता है, पूछता है इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कितनी बड़ी बनेगी, इमेज में मैग्निफिकेशन कितना है, इमेज का नेचर क्या है ना, कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, ऐसे सवाल पूछता है। तो पहले यार इसके डेरिवेशन देख लेते हैं, इस फॉर्मूले को देख लेते हैं, फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसके डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर डेरिवेशन पढ़ने का क्या जरूरत है, क्या फायदा होगा। बेटा मैं तुमसे हमेशा बोलता हूँ, जो आपसे ये बोल रहा हो कि कंपटीशन में डेरिवेशन नहीं आती है, कई लोग बोलते हैं ना कंपटीशन में डेरिवेशन नहीं आती है, छोड़ देते हैं, बेटा वो गलत बोल रहा है, एकदम गलत। आपको कॉन्सेप्चुअल होने के लिए डेरिवेशन हमेशा आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता हो वो एक सवाल डेरिवेशन के बीच से बना दे, वो मिरर बना दे, डेरिवेशन के बीच का कोई टॉपिक दे दे, आपसे पूछे ये एंगल कितना होगा, ये साइड कितनी होगी, तो हमेशा डेरिवेशंस को करना चाहिए साथ में। चलिए कॉनकेव मिरर की डेरिवेशन किसके लिए, 1/f क्या डिराइव करने जा रहे हैं, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये हम डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट रख लो, कहीं पे भी जहां आपका मन करे। मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख लिया। अब बेटा ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकालनी पड़ेगी इमेज बनाने के लिए, मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकालनी पड़ती है इमेज बनाने के लिए। ये क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर है, सभी को दिख रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए कितनी रेज चाहिए होती है, 2 रेज चाहिए। तो अब देखो मैं 2 रेज कैसे निकालूंगा। एक रे मैंने निकाली यूं, यहां जाके लड़ी ऐसे, ठीक है, यहां जाके लड़ी ऐसे। यहां पे बेटा क्या बनाना पड़ेगा, हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, सभी को पता है बच्चा। यहां पे क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। अच्छा थोड़ा और दूर कर लेता हूं ऑब्जेक्ट को, यहां कर लिया ऑब्जेक्ट, हाँ ये ऑब्जेक्ट से पहली रह गई। अच्छा अब मुझे बताओ यहां पे क्या बनाना होगा, नॉर्मल। नॉर्मल कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ये बनेगा, ये बनेगा नॉर्मल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने पढ़ रखा है स्फेरिकल सरफेस पे जो भी नॉर्मल होते हैं वो कहां से पास करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये बन गया नॉर्मल हमारा, और सही बनाते लोग इसको, एक मिनट, हाँ ये बन गया नॉर्मल हमारा, ठीक है। अच्छा बेटा नॉर्मल बन गया, अब आपका ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट अस कॉल इट थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने कितना बोल रखा है, थीटा बोल रखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यही होगा ना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल, इसको मैंने कितना बोल रखा है, थीटा बोल रखा है, ठीक। अच्छा अब बेटा रे यहां लड़ेगी, यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। कितने एंगल पे होगी, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। तो यहां से रे रिफ्लेक्ट हुई और ये गई, ठीक है। अच्छा रिफ्लेक्ट होके चली गई, बहुत बढ़िया। बेटा मेरे ख्याल से ये एंगल भी थीटा ही होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। अच्छा ठीक, ये तो हुई एक रे। ऑब्जेक्ट से कितनी रेस चाहिए होंगी इमेज बनाने के लिए, कम से कम 2 रेस चाहिए होंगी। पहली रे मिरर पे गई, वहां नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा, ये चली आई। दूसरी रे बेटा मैंने ऑब्जेक्ट से यू निकाली, यू, ये वाली रे निकाली दूसरी मैंने। बेटा ये रे जाएगी ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराएगी, यहां पे क्या बनाओगे, नॉर्मल। नॉर्मल किससे पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बेटा ये कौन सा इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल इंसिडेंस, तो ये रे मेरे ख्याल से यूं ही वापस भी आ जाएगी। क्लियर है भाई, ये कौन सा इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है। यहां पे आके रे टकराई, यहां पे आपने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट से रे आई, यहां टकराई, यहां पे आपने नॉर्मल बनाया। नॉर्मल किससे पास किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, है ना। ऑब्जेक्ट से रे आई, ये गई जू, यहां टकराई, यहां बनाया नॉर्मल। नॉर्मल किससे पास किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिख रहा है, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे 0, लड़कर वापस आ जाएगी। किसका केस है बेटा, ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, पिछले 3-4 लेक्चर से बता रहे नॉर्मल इंसिडेंस। तो बेटा एक रे ये है खटक, एक रे ये है खटक, 1 कुचुकू, 2 कुचुकू, इसका रंग चेंज कर ले, इसका रंग बदल लेते हैं। सेकेंड रे ये वाली ली मैंने, नॉर्मल इंसिडेंस वाली। हमने बताया था कि अगर रे सी से पास कर जाए
तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आती है। ये तो बताया था ना कि रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाए तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस। दोनों रे बेटा यहाँ पे मिली हैं, जहां पे दोनों रेज मिलती हैं उस जगह क्या बन जाता है, इमेज। तो यहां बन गई इमेज। दोनों रेज इस जगह पे मिली, यहां क्या बन गया, इमेज बन गया। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, कुछ डिस्टेंसेस हम यहाँ पे मेजर करते हैं। लेट अस मेजर सम डिस्टेंसेस। कुछ डिस्टेंसेस हम यहाँ पे मेजर करते हैं बेटा। ये पोल है, ये आई है। पोल से इमेज का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। पोल से इमेज का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। बेटा इमेज डिस्टेंस को बोलते हैं v। तो मैंने इस तरह से पोल से इमेज की तरफ बना लिया क्या, v। पोल से इमेज की तरफ बना लिया v। ये क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने बताया था सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, पोल से। तो बेटा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये भी सही है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको बोला हमने यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जरा ध्यान दो मैं क्या करने वाला हूं बेटा। यहां पे मैं 3 एंगल मार्क करने वाला हूं। तीनों एंगल का मार्केशन जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। 3 एंगल मार्क करूंगा, जरा ध्यान से देखेंगे। ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है उसको मैं बोलूंगा अल्फा। ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है उसको मैं बोलूंगा अल्फा। इमेज जो एंगल बना रहा है उसको मैं बोलूंगा बीटा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल बना रहा है उसको मैं बोलूंगा गामा। ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा उसको मैंने क्या बोला, अल्फा। अल्फा के नाम से डर लगता है मुझको। और इमेज जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे बीटा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे गामा। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, इस पॉइंट का भी कुछ नाम दे देते हैं, ओ सी आई। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, जो बोलो, ओ सी आई। क्या नाम दे दें, पी। पी कहीं है क्या, पी वो है। क्यू, क्यू दे देते हैं, क्यू कहीं नहीं है। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज क्यू। ठीक है, ये वहां पे हमने ऊपर एक पॉइंट क्यू ले लिया। या एम ले लेते हैं, मिरर है ना, एम ले लिया एक पॉइंट, है ना, मिरर पे है पॉइंट। चलो यहां से क्लियर हो गया, एम। अब जरा ध्यान दें बच्चा, इस ट्रायंगल को देखें। अब एक एक करके ट्रायंगल देखेंगे और हम लोग खेल को आगे बढ़ाएंगे। जरा आप एक ट्रायंगल पे ध्यान दें। आओ पहले एक काम करते हैं, यहां एम से एक परपेंडिकुलर गिरा लो। एम से एक परपेंडिकुलर गिरा लो। और पहले एंगल वाला खेल खेल लेते हैं। हाँ, और पहले एंगल का खेल खेलते हैं। लेट अस प्ले एंगल गेम। जरा ये ट्रायंगल ध्यान से देखो, ट्रायंगल ओ एम सी। ट्रायंगल ओ एम सी को ध्यान से देखें बेटा। ये एंगल जो होता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। बेटा जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होता है, जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होता है, ये देखो, इस ट्रायंगल को देखो, ओ एम सी को, ये बेटा एक्सटीरियर एंगल है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। मतलब यहां पे जो गामा होगा दैट विल बी अल्फा प्लस थीटा। दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। जरा देखें क्या बता रहा हूं मैं, बोल रहा हूं ये यूं और यूं बना है। ठीक है, ये कितना है थीटा, ये कितना है अल्फा, और बेटा ये कितना एंगल है गामा। देखो ऐसे ही है ना, वो थीटा, ये अल्फा, ये बाहर जाता हुआ गामा। तो बेटा ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये कितना है गामा, ये कितना है थीटा, ये कितना है अल्फा। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, अल्फा प्लस थीटा। ठीक है,
अच्छा, एक यहाँ पे छोड़ दो, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे आओ मेरे पास। इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल देखेंगे अपन, सी एम बी। सी एम बी, सी एम बी बेटा, सी पे कितना एंगल है गामा, एम पे कितना एंगल है सी एम बी बेटा, ये सी एम बी ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल कितना है थीटा, और यहाँ एंगल कितना दिख रहा है बीटा, दिख रहा है ट्रायंगल सी एम बी, ट्रायंगल सी एम बी, सी एम बी, यहाँ कितना एंगल है गामा, यहाँ कितना एंगल है थीटा, और यहाँ कितना एंगल दिख रहा है बीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा प्लस थीटा, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, क्लियर है। यहाँ से भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे देखो जूम, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बेटा सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, है ना, थोड़ी सी मैथ्स है, हल्की फुल्की है, ज्यादा नहीं है। बीटा क्या हो जाएगा गामा प्लस थीटा हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ थीटा थीटा दिखाई पड़ रहा है, एक काम करते हैं, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे और यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। कहां कहां से निकाला थीटा, पहले इस ट्रायंगल से। देखो प्रोसेस बहुत आसान दिया है मैंने, अगर प्रोसेस को स्टेप वाइज देखो बहुत क्लियर रहेगा, बहुत आसान रहेगा। CMI क्या, CPI क्या, CMI, अच्छा ट्रायंगल का नाम गलत है, हाँ CMI, अब सही है। हाँ, प्रोसेस बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट लो, ऑब्जेक्ट से रे निकालो, मिरर पे टकराओ, वहां से नॉर्मल बनाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है नॉर्मल, फिर वहां से रिफ्लेक्टेड रे लेके आओ, रिफ्लेक्टेड रे किससे पास करेगी, ऐसे चली गई, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा। यहां तक क्लियर है बेटा। अगले लेक्चर में एडवांस सवाल आएंगे, आज बहुत बेसिक्स पढ़ा रहा हूं इसकी मैं, ठीक है, आज बता रहा हूं कहां से आया ये फॉर्मूला, ठीक है। ये एंगल भी थीटा हो गया, अच्छा बहुत बढ़िया बच्चा। हमने कहा ऑब्जेक्ट जो एंगल, अच्छा फिर ऑब्जेक्ट से कितनी रेस चाहिए होती है, दो, एक रे ये निकाली थी, एक रे ये वाली निकाली, नॉर्मल इंसिडेंस पलट कर वापस आ गई, ये वाली रे और ये वाली रे, ये रे और ये रे यहां पे मीट की, यहां पे इमेज बन गई। अब ऑब्जेक्ट से बेटा जो एंगल बना उसको अल्फा, इमेज से जो एंगल बना उसको बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एंगल बना उसको गामा। अल्फा बीटा गामा ऐसे मत करना, पहले ऑब्जेक्ट से अल्फा, फिर इमेज से बीटा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गामा। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा बीटा गामा कहीं भी लिख सकते हैं, ट्रेडिशन है लिखने का, ट्रेडिशन है, सारी किताबों में ऐसा मिलता है इसलिए बताया। अच्छा, अब मैंने कहा पहले मैंने ये ट्रायंगल लिया बेटा बाहर से, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा। फिर मैंने ये ट्रायंगल ले लिया CMI वाला, ट्रायंगल CMI, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, CMI एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब मैंने कहा यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा कितना होगा गामा माइनस अल्फा, यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा कितना होगा बीटा माइनस गामा, कितना होगा बीटा माइनस गामा। दो तरफ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाली, यहां से थीटा कितना हो जाएगा बीटा माइनस गामा, और यहां से थीटा गामा माइनस अल्फा। इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू जो इधर से आई है और थीटा की वैल्यू जो इधर से आई है, यहां से कितनी आई है गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू, वहां से कितनी आई है बीटा माइनस गामा, ठीक है। अच्छा, ये गामा इधर आ जाएगा, 2 गामा इज इक्वल्स टू, गामा इधर आ गया, 2 गामा इज इक्वल्स टू, अल्फा इधर गया, अल्फा प्लस बीटा, 2 गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, 2 गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। एक कहानी यहां तक हमारी पहुंची, 2 गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पे रुक जाओ, अब वापस चलते हैं। ये खेल मैंने कैसे किया, ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल लेके ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, थीटा की वैल्यू दोनों जगह से सेम कर दी। अब दूसरा खेल करते हैं, अब दूसरा खेल करते हैं। यहां से बेटा एक परपेंडिकुलर गिराया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे, मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया कहां प्रिंसिपल एक्सिस पे। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज P डैश, इस पॉइंट को मैंने P डैश बोला, प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया, इसको मैंने क्या बोला
पी डैश। शायद आपको पता हो कि आपके सिलेबस में जो मिरर हैं वो कैसे हैं, बहुत ही छोटे अपर्चर के हैं। मतलब ये मिरर देखने में इतना बड़ा लग रहा है पर आपके सिलेबस में ऐसे छोटा सा मिरर होता है, इतना बड़ा देखने में ऐसा बनाया गया है पर आपके सिलेबस में मिरर होता कैसा है, इतना छोटा सा। तो बेटा अगर इतना छोटा मिरर होगा, एम पॉइंट यहां होगा, तो जो पी डैश होगा वो करीब करीब पी पे होगा। आपके सिलेबस में मिरर्स कैसे हैं, ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर, इतने बड़े बड़े मिरर नहीं है। तो बेटा बहुत स्मॉल अपर्चर का मिरर इतना बड़ा हो गया मान लो। अब एम पॉइंट ये हो जाएगा, एम पॉइंट यहां हो गया। अब यहां से पी डैश, जब पी डैश गिराओगे एम पॉइंट ये हो गया, यहां से परपेंडिकुलर गिराओगे पी डैश तो करीब करीब पी के पास ही होगा। तो ये पी डैश हम मानते हैं करीब करीब कहां पर है, पी पे है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में कैसे मिरर है, स्मॉल अपर्चर के। तो अगर स्मॉल अपर्चर का मिरर है, अगर हमारे पास स्मॉल अपर्चर का मिरर है तो हम बोलेंगे पी डैश इज नियरली इक्वल टू पी। अगर ये मिरर बहुत छोटा होगा, इतना बड़ा सोचो, अगर ये मिरर इतना छोटा हुआ तो एम पॉइंट यहां होता। अब एम से आप परपेंडिकुलर गिराओगे पी डैश, एम यहां पे होता। अगर ये इतना छोटा मिरर होता, एम यहां पे होता, एम से परपेंडिकुलर पी डैश नियरली इक्वल टू पी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये एम से जो पी डैश परपेंडिकुलर गिराया है इसकी हाइट को बोल देते हैं एच। एम से जो पी डैश परपेंडिकुलर गिराया है इसकी हाइट को बोल देते हैं एच। इसकी हाइट को मैंने एच बोल दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जरा ट्रायंगल्स फिर से देखते हैं। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ओ एम पी डैश, ओ एम पी डैश, ओ एम पी डैश। बेटा यहां से tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सुनो, रे ऑप्टिक्स में चाहे tan निकालो चाहे साइन निकालो, जब भी बेटा आप किसी चीज साइड की लेंथ रखोगे, चाहे tan निकालो चाहे साइन निकालो, जब भी आप किसी साइड की लेंथ रखोगे तो आप उस साइड की लेंथ विथ साइन रखते हो, विथ साइन रखते हो। रे ऑप्टिक्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें बता रहा हूं, आगे बहुत काम आएगी। कि अगर मैं यहां से बोलूं tan अल्फा तो आप बोलोगे h अपॉन करीब करीब u, क्योंकि p डैश तो p पे है। tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा परपेंडिकुलर h अपॉन u, ये करीब करीब यहीं पे है। पर बेटा u नहीं चलेगा, माइनस u लिखना पड़ेगा। सर माइनस u क्यों लिखेंगे, बेटा देखो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, दिस इज इंसिडेंट रे, यस और नो, दिस इज व्हाट, इंसिडेंट रे, दिस इज आर इंसिडेंट रे। तो बेटा इंसिडेंट रे ऐसे गई है, इसका मतलब हमारा ये दिशा कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे मेजर हुआ है, पोल से ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट। बेटा ये डिस्टेंस कैसा है, अपोजिट टू दिस है, तो ये क्या होगा, माइनस यू। चाहे साइन अल्फा लिखूं चाहे tan अल्फा लिखूं, कुछ भी लिखूं, मैं डिस्टेंसेस को एज इट इज नहीं लिख सकता, विथ साइन लिखना पड़ेगा, रे ऑप्टिक्स का ये नियम है। तो tan अल्फा परपेंडिकुलर h अपॉन बेस u नहीं बेटा, माइनस u। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, 3 एंगल में लिखता हूं बेटा साथ साथ। पहले मैंने लिखा tan अल्फा इज इक्वल्स टू h अपॉन माइनस u, tan अल्फा इज इक्वल्स टू h अपॉन माइनस u। p डैश p पे ही मान लो p डैश p पे ही मान लो, h अपॉन माइनस u। ठीक, अब बीटा पे आते हैं, tan बीटा h अपॉन माइनस v, tan बीटा h अपॉन, बेटा इमेज डिस्टेंस कैसे मेजर होता है, पोल से मेजर होता है। क्या ये भी हम इंसिडेंट रे के अपोजिट आए हैं, इंसिडेंट रे ऐसे है, इमेज डिस्टेंस भी उसके अपोजिट है। यहां से tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेटा जी tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या लिखा, माइनस v, इमेज डिस्टेंस क्या है, माइनस v, क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं। लास्ट में tan गामा, tan गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan गामा परपेंडिकुलर, ये है ना बेटा ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, tan गामा परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना होगा माइनस r, tan गामा इज इक्वल्स टू h अपॉन, सॉरी, tan गामा इज इक्वल्स टू
एच अपॉन माइनस आर। क्लियर है? tan गामा h अपॉन पीछे की तरफ आए, पीछे की तरफ आए तो क्या होगा? माइनस आर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपके सिलेबस में कैसे मिरर हैं? स्मॉल अपर्चर के हैं। अगर स्मॉल अपर्चर के मिरर हुए तो बेटा ये मिरर तो बहुत छोटा होगा, और मिरर छोटा होगा तो बेटा ये रे तो यहां पे लड़ रही होगी ऐसे, ये रे अगर यहां पे लड़ रही होगी तो अल्फा एंगल बहुत छोटा होगा। देखो मिरर इतना बड़ा है, मान लो आपके सिलेबस में मिरर कैसे हैं? स्मॉल अपर्चर के हैं, तो मिरर इतना बड़ा हुआ तो बेटा ये रे आके यहाँ पे ऐसे टच कर रही होगी, अल्फा बहुत छोटा, ये रे ऐसे टच कर रही होगी, गामा भी बहुत छोटा, ये रे ऐसे टच कर रही, बीटा भी बहुत छोटा। इसका मतलब अगर स्मॉल अपर्चर की बात की जाए, इफ मिरर इज ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर, इफ मिरर इज ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर, तब हम क्या बोल सकते हैं बेटा? अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर स्मॉल, ये छोटे एंगल हैं बेटा। अगर थीटा स्मॉल होता है तो टैन थीटा थीटा बन जाता है, पढ़ा होगा। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन टैन थीटा टेंड्स टू थीटा, यानी टैन अल्फा करीब करीब किसके बराबर हो जाएगा बेटा? अल्फा के। टैन बीटा करीब करीब किसके बराबर हो जाएगा? बीटा के। टैन गामा करीब करीब किसके बराबर हो गया? गामा के। कब? अगर मिरर स्मॉल अपर्चर का है तो सारे के सारे एंगल क्या होंगे? छोटे हो जाते हैं। जब एंगल बेटा छोटा होता है, अगर मिरर स्मॉल अपर्चर का, समझो ये मिरर अगर छोटा है ऐसे, तो बेटा ये रे यहां पे आके ऐसे लगेगी तो एंगल छोटा नहीं हो जाएगा? सोचो अगर ये मिरर स्मॉल अपर्चर का होता तो ये रे यहाँ के ऐसे लगती बेटा, ये एंगल और छोटा हो जाता, ये रे आके ऐसे लगती, ये एंगल भी छोटा हो जाता, ये रे आके ऐसे लगती, ये एंगल भी छोटा हो जाता, सारे एंगल छोटे हो जाते बेटा। एंगल छोटा होता तो क्या होता? इफ एंगल इज स्मॉल देन साइन थीटा टेंड्स टू थीटा एंड टैन थीटा ऑल्सो टेंड्स टू थीटा। ये याद रखो, अगर बेटा थीटा छोटा होता है तो याद रखना टैन थीटा करीब करीब थीटा के बराबर, और इवन साइन थीटा करीब करीब थीटा के बराबर। अगर एंगल छोटा है तो टैन थीटा भी थीटा के बराबर, साइन थीटा भी, टैन अल्फा की जगह अल्फा, टैन थीटा। अब बेटा यहां पे आ जाओ, अब हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ गामा, गामा की वैल्यू कितनी है? h अपॉन माइनस आर रख दिया, इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? h अपॉन माइनस यू, प्लस बीटा, बीटा कितना है? h अपॉन माइनस वी। सर माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, आपने लिया क्यों था? बेटा कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए इसलिए, ऑल्दो ये माइनस 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 हर जगह से कैंसिल है, बट कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए इसलिए लिखना जरूरी था। हाँ मैंने क्या किया? 2 टाइम्स ऑफ गामा, गामा कितना है? h अपॉन माइनस आर, अल्फा कितना है? h अपॉन माइनस यू, बीटा कितना है? h अपॉन माइनस वी। अब माइनस 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 कैंसिल बेटा, ये क्या हो गया? h h h भी कैंसिल हो रहा है, h h h भी कैंसिल, ये क्या हो गया? 2 अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। बेटा आगे बढ़ते हैं, 2 अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। बेटा 2 को नीचे ले आते हैं, 1 अपॉन r अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। बेटा r बाई 2 क्या फोकल लेंथ के बराबर होता है? 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। क्लियर है? r बाई 2 क्या होती थी? फोकल लेंथ, तो 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। क्लियर? क्लियर? चलो सेम बात करते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर की। अब स्पीड पकड़ते हैं, सेम मेथड लगाना है। सेम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हमको प्रूफ करना पड़ेगा 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, सेम मेथड से। चलिए इस बार आप करके दिखाएंगे जल्दी से, सेम मेथड से। यहां पे सबसे पहले क्या रख लूं मैं? ऑब्जेक्ट रख लूं। ऑब्जेक्ट से क्या निकालनी पड़ेगी? 2 रेज, एक रे निकाली ऐसे लड़ी अब इस रे पे क्या बनाएंगे हम? नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल बनाया भाई,
एक रे ले गए, मिरर से टकराया, जहां पे रे टकराई वहां पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल। नॉर्मल किससे पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गया। ठीक है, मैंने नॉर्मल बना लिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैंने थीटा बोला। अब बेटा रे यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। रे यहां से रिफ्लेक्ट होके चली गई, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे ही चली गई। ऐसे मान लो, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे ही चली जाएगी यहां से। ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा, अब सही है। ये बहुत नीचे गिरने लगेगा ये। चलो ऐसे मान लेते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा, एक रे तो ये हो गई बेटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अच्छा ठीक है, और बताओ, एक रे और चाहिए होगी। एक रे ये वाली ले लेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस वाली। एक तो ये वाली ले ली, दूसरी नॉर्मल इंसिडेंस वाली ये रही। ये रे गई, किधर जाना चाह रही, टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जाना चाह रही। ये रे किधर जाना चाह रही, बोल बच्चा, किधर जा रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाह रही। जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, लड़कर वापस आ जाएगी। ये दोनों रेस कहाँ मीट करेंगी भाई, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, दोनों कहीं मीट नहीं करेंगी। ये तो लड़कर ऐसे चली गई, एक रे मैं कैसे लाया, देखो एक ले जाके मिरर से टकराया, नॉर्मल बनाया, क्या हुई, रिफ्लेक्ट। एक मैं नॉर्मल इंसिडेंस किया, रिफ्लेक्ट। ये दोनों रेस कहीं नहीं मिलनी, पर शायद मिलनी है, कहाँ, पीछे कहीं। तो मैंने इसको क्या किया बेटा, प्रोड्यूस बैकवर्ड किया। यहाँ पे क्या बन गई मेरे पास, इमेज बन गई। क्लियर है, मैंने इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, यहाँ मिली, इमेज बन गई। ठीक है, अब जो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, क्या उसको हम u बोलते हैं। जो पोल से इमेज का डिस्टेंस है, क्या उसको हम v बोलते हैं। जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है, क्या उसको हम r बोलते हैं। क्लियर है, ये u, ये v, ये r। फिर से बेटा अल्फा बीटा गामा, ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाया उसको अल्फा बोल दे, ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाया उसको अल्फा बोल दे, इमेज जो एंगल बना रही है उसको बीटा बोल दे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल बना रहा है उसको गामा बोल दे। सेम प्रोसीजर, इमेज वाला बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला गामा, एकदम सेम प्रोसीजर। इमेज वाला बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला गामा। ठीक है, हो गया। अब जरा थीटा वाली खेल देखते हैं, है ना, अल्फा बीटा गामा का रिलेशन निकालना होता है ना, अल्फा बीटा गामा कुछ रिलेशन निकालेंगे, फिर tan अल्फा वाला खेल खेलेंगे। अच्छा, अब ट्रायंगल देखना स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे फिर से इसका हम नामकरण कर देते हैं। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज m। इस पॉइंट को हम लोग फिर से m बुलाएंगे, सही है ना। लेट अस कॉल दिस पॉइंट, मिरर वाले पॉइंट को m नाम दे दिया फिर से हमने। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख लेता हूं m। अच्छा चलो, ये m। अब चलो, हमने सबसे पहले ट्रायंगल लिया OMI। बेटा OMI में देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है, सॉरी OMC देखते हैं पहले, ट्रायंगल OMC, ट्रायंगल OMC। जरा ट्रायंगल OMC ध्यान से देखें, सुटुकु सुटुकु सुटुकु, ये है ट्रायंगल OMC, सही है। ये एंगल कितना है, अल्फा, ये एंगल कितना है, गामा, और बेटा ये एंगल कितना है, ये वाला थीटा। बोलो सही है, OMC, OMC, ये दिख रही है नीली वाली रेखा, यही तो है, ये एंगल थीटा। बेटा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। बोलो समझ में आ रहा, मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है। ट्रायंगल OMC। बेटा इसमें ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। चलो यहां तो थीटा की वैल्यू सीधा सीधा मिल गई। दूसरा ट्रायंगल बेटा देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लूंगा मैं, OMI, OMI, OMI। O पे कितना एंगल है, अल्फा, I पे कितना एंगल है, बीटा, और बेटा ये रे आगे बढ़ा दो। अब बताओ ये एंगल कितना है, OMI, ये एंगल कितना है, OMI। बेटा ये एंगल कितना है, अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं, थीटा और थीटा कितना एंगल है, 2 थीटा है। इस बार दिखा क्या आपको,
थीटा और थीटा कितना एंगल है, 2 थीटा है इस बार। ट्रायंगल OMI, ट्रायंगल OMI। ये देखो बेटा, ये रे ऐसे निकली, ये अल्फा, ये बीटा, और ये एंगल कितना है, अल्फा बीटा, ये एंगल कितना है, 2 थीटा। बेटा यहां से एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। वहां से थीटा की वैल्यू ये, यहां से ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। अब बेटा एक थीटा की वैल्यू ये, एक थीटा की वैल्यू वो, दोनों को आओ इक्वेट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू यहां से, थीटा की वैल्यू यहां से कितनी है, अल्फा प्लस गामा, और वहां से कितनी आई है, यहां देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये इसका एक्सटीरियर एंगल बेटा ये है, पूरा एक्सटीरियर एंगल, ये देखो ये इसका पूरा एक्सटीरियर एंगल है। कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, 2 को इधर भेज देते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। बेटा यहां से 2 गामा इज इक्वल्स टू, अल्फा को इस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इधर आके माइनस हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा सही है। 2 गामा इधर रखो, 2 अल्फा इधर भेजा, इधर आके माइनस 2 अल्फा हो गया, अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, ये हो गया। अब बेटा खेल खेलते हैं tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का। tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा का खेल, आओ खेला जाए। बेटा m से क्या गिरा देंगे हम लोग नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहां पे गिरेगा, कहीं P डैश पे गिरेगा, P डैश करीब करीब P के बराबर होगा। इसकी हाइट कितनी मान लेंगे हम लोग, h मान लेंगे। अब बताओ इतना क्लियर है, यहां से परपेंडिकुलर गिराया, P डैश करीब करीब P के बराबर। अब हमने हाइट h मान ली, tan अल्फा क्या हो जाएगा, h अपॉन माइनस यू, tan अल्फा h अपॉन माइनस यू। देखो पीछे आ रहे हैं ना भाई, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अभी फिर से यही है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन फिर से यही है बेटा, ये डायरेक्शन फिर से पॉजिटिव हो गया, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव। tan अल्फा h अपॉन माइनस यू, h अपॉन माइनस यू, क्लियर। tan अल्फा h अपॉन यू कैसा आ रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, इसके अपोजिट चल रहा है। tan बीटा की बात करें बेटा, h अपॉन प्लस v, क्योंकि ये किधर गए, इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऐसा है, v इसी तरफ जा रहे हैं, tan बीटा h अपॉन प्लस v। अब सोचो जो बच्चे पूरा रिफ्लेक्शन छोड़ के सीधा रिफ्रैक्शन में आएंगे, उनको ये सब चीजें कितनी नई लगेगी कि यार यहाँ पे माइनस क्यों लिख रहा है इंसान, h अपॉन प्लस v है ना। tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर इसको प्लस v लेंगे क्योंकि लाइट के डायरेक्शन में है। tan गामा h अपॉन प्लस r, tan गामा h अपॉन प्लस r। बेटा tan गामा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर इसको प्लस r लेंगे, h अपॉन प्लस r। फिर से बेटा क्या बोलेंगे हम लोग, वेरी स्मॉल अपर्चर वाला खेल खेल लेंगे। वेरी स्मॉल अपर्चर वाला खेल खेलते ही क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएंगे बेटा, स्मॉल हो जाएंगे। अल्फा बीटा गामा के स्मॉल होते ही क्या होगा, tan अल्फा को करीब करीब हम लोग अल्फा बोलेंगे, tan बीटा को करीब करीब बीटा बोलेंगे, tan गामा को करीब करीब गामा बोलेंगे। यहाँ वैल्यू रख देंगे 2 टाइम्स ऑफ गामा, गामा कितना है h बाई आर इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा कितना है h बाई वी माइनस अल्फा, अल्फा कितना है h अपॉन माइनस यू, सही है। 2 टाइम्स ऑफ गामा h बाई आर इज इक्वल्स टू बीटा h बाई वी माइनस अल्फा, अल्फा कितना है h बाई माइनस यू। बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर ये h फिर से कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, मेरे ख्याल से प्रूव हो चुका है। 2 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, मेरे ख्याल से साबित हो चुकी है बात बेटा। यहाँ से 1 अपॉन आर बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। बेटा 1 बाई आर बाई 2 कितना हो गया, फोकस। सेम फॉर्मूला इज ट्रू फॉर कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर, सेम। अच्छा
फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। बेटा अगर ये मेरे पास कॉनकेव है, सभी को पता है ये कॉनकेव है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। देखो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आती थी और यहां पे ऐसे टकराती थी, इसको बोलते थे फोकस और इसको बोलते थे फोकल लेंथ। बेटा इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो ये डायरेक्शन कैसा हो गया? पॉजिटिव। फोकल लेंथ ये होती है तो कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव। यहां पे आए बेटा, पैरेलल रे लेके आए, क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। पीछे कहां से आती हुई दिख रही होगी? फोकस से। बेटा इंसिडेंट रे ऐसे है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, फोकल लेंथ भी इसी डायरेक्शन में मेजर की गई है, इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो ध्यान रखेंगे जब भी सवाल कॉनकेव का होगा तो फोकल लेंथ क्या रखेंगे? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। सवाल आपको बताएगा नहीं कि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी कि नेगेटिव, आपको खुद दिमाग लगाना है। जैसे ही कॉन्वेक्स देख लोगे मिरर या लेंस दोनों में, मिरर या लेंस दोनों में, जैसे ही कॉन्वेक्स देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव, जैसे ही कॉनकेव देखो फोकल लेंथ नेगेटिव। क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट, लीनियर मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं। कल मैंने मैग्निफिकेशन थोड़ा सा आपको हिंट दे ही दिया था। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और बेटा इसको भी कैसे रखते हैं? इसमें भी वही कंडीशन है कि विथ साइन रखना। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी रे ऑप्टिक्स में। साइन गायब हुआ, खेल खराब हुआ। बेटा m का दूसरा फॉर्मूला जो बन के आता है वो है -v/u। अब मिरर और लेंस में यही डिफरेंस है। मिरर में फॉर्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। दूसरी चीज, मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? -v/u। लेंस में क्या आता है? v/u। ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब उन बच्चों के लिए खराब भी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड वाले तो एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, वही याद रखेंगे इस साल, है ना। कंपटीशन वाले दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आप ऐसा याद रखना कि मिरर का मेन फॉर्मूला अच्छा ऐसे याद रखना। मिरर का मेन फॉर्मूला अच्छा मतलब सब प्लस प्लस। मिरर का मेन फॉर्मूला अच्छा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। जिसमें बीच में प्लस था उसी के मैग्निफिकेशन में माइनस आता है। बड़ा आसान तरीका है। जिसके बीच में प्लस था उसके मैग्निफिकेशन में माइनस आता है। मिरर में क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो इसके मैग्निफिकेशन में -v/u आ गया। लेंस में क्या होगा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो उसके मैग्निफिकेशन में प्लस आ जाएगा, उल्टा हो जाता है। जिसके में प्लस है उसके में माइनस। और इसका भी प्रूफ देखते हैं बेटा। डेरिवेशन ऑफ m इज इक्वल्स टू -1/u कॉनकेव मिरर के लिए। ये बड़ा सब्जेक्टिव प्रूफ होता है बेटा, बड़ा सब्जेक्टिव प्रूफ है कि हम किसी एक कंडीशन को लेकर प्रूफ कर पाएंगे। इसमें हम लोग, क्योंकि भाई आपको पता है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगह पे इमेज बनती थी, कॉन्वेक्स में नहीं। कॉन्वेक्स में इसका प्रूफ हर इंसान का एक ही होगा, पर कॉनकेव का प्रूफ हर इंसान का सब्जेक्टिव हो जाएगा। मैं किसी और केस के लिए प्रूफ दूंगा, आप किसी और केस के लिए प्रूफ निकाल सकते हो। नहीं समझे बात? कॉनकेव में कितने केस बने थे? 6 केस बने थे। अब इन्फिनिटी वाला तो ले नहीं सकते भाई, उसमें तो इमेज की साइज डिमिनिश्ड हो गई है, तो वहां तो मैग्निफिकेशन का कोई मतलब नहीं हुआ। 5 केस। और कॉन्वेक्स में कितने केस थे? 2 केस, उसमें से भी इन्फिनिटी वाला हटा दो, 1 केस। यानी कॉन्वेक्स में तो एक ही केस है, कॉनकेव में बहुत से केस हैं, तो उसमें से मैं एक पर्टिकुलर केस लूंगा। एक कोई पर्टिकुलर केस लिया, मैंने बोला मान लो अपना ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां पे सी है, यहां होगा बेटा फोकस, ये सी था, यहां फोकस। सी और एफ के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ये ए ये बी। अच्छा, अब यहां से मुझे 2 रेस चाहिए होंगी। एक रे में ले गया पैरेलल, किससे पास हो जाएगी? फोकस से। एक रे पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई, ठीक है ना। एक रे ले गया पैरेलल, पैरेलल रे किससे पास होगी? लड़ने के बाद फोकस से पास होगी, ठीक है, सभी को पता था। दूसरी रे बेटा मैं ऑब्लिक इंसिडेंस वाली लेके जाऊंगा। बात समझ में आ रही है?
दूसरी रे में कहां से ले जा रहा हूं, ऑब्लिक इंसिडेंस, ये वाली। सभी को पता चल गया होगा इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी बननी चाहिए, ये यहां कहीं इमेज बनी मेरी, जहां पे दोनों रेज मीट हुई। इस जगह पे कहीं इमेज बनी, एक ही इमेज को मैंने बोला ए डैश, ये हो गया मेरा बी डैश, ठीक, ये ए डैश, ये बी डैश, ये इमेज बन गई। अच्छा, अब मेरे को बेटा दो ट्रायंगल पे ध्यान देना है, एक ए बी पी, एक ए डैश बी डैश पी। मेरे को दो ट्रायंगल पे ध्यान देना है, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी। बेटा ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों? क्योंकि बेटा ये तो नॉर्मल होगा ना, जब ये रे यहां पे लड़ेगी तो यही तो नॉर्मल होगा, जब ये रे यहां पे टकराएगी तो यही तो नॉर्मल बनेगा भाई। नॉर्मल किससे पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, यही नॉर्मल बनेगा। ये थीटा तो ये थीटा, ठीक। बेटा ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। आप जरा दो ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, ये एंगल थीटा, ये 90, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, उल्टा ही बनाऊंगा, सीधा नहीं बनाऊंगा वरना फिर कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, वरना फिर आप गलत करने लगोगे। ए डैश बी डैश पी, बेटा ये एंगल फिर से कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, 90। बेटा ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर नहीं दिख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मत बोलना, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं बेटा, इसकी साइज छोटी है, इसकी साइड बड़ी है ना। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड एफ, सॉरी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी कैसी होती थी, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, वैसी बनी है। हम बोल सकते हैं दोनों सिमिलर है, क्यों बेटा, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, अपने आप तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बेटा ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या चीज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश क्या है बेटा, हाइट ऑफ इमेज है, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। बेटा बीपी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, बीपी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इसको यू बोल सकते हैं। और बी डैश पी क्या है बेटा बीपी क्या है, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और बी डैश पी क्या है बेटा, इमेज का डिस्टेंस है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो भी सिमिलर होना चाहिए, है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, अब जरा देखना मैं क्या करने वाला हूं, हाइट ऑफ इमेज। माइनस क्यों लिखा सर, क्योंकि बेटा वो नीचे है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर तो हैं ही, ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, तो साइड्स का रेशियो सेम होगा। एच ओ अपॉन माइनस एच आई इज इक्वल टू, ध्यान देना, माइनस यू अपॉन माइनस वी। ये कितने लोग को समझ में आया, एच ओ अपॉन माइनस एच आई। माइनस क्यों लिखा बेटा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव होगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव, ये डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। दूसरी बात बेटा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दिख रहा है, ये रहा, तो बेटा ये डायरेक्शन पॉजिटिव हुआ, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, ये पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, तो दोनों में माइनस माइनस लगा दिया। क्लियर? ये किधर है, ऊपर है। प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर होता है उसे क्या लेते हैं, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे होता है उसे नेगेटिव। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो बेटा ये कैसा होगा, पॉजिटिव। ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। दूसरी चीज क्या बताई मैंने कि रे ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रे इस तरफ ट्रेवल कर रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस ऑल्सो नेगेटिव। भाई पी से बी होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी से बी डैश होगा इमेज डिस्टेंस, दोनों नेगेटिव है। बेटा माइनस से माइनस मर गया। अब यहां से आप इसको अगर उल्टा कर दें, इसको यदि मैं उल्टा कर दूं, माइनस से माइनस मर गया, उल्टा कर दूं तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उल्टा कर दिया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस यू बाई वी। सॉरी ये भी उल्टा हो जाएगा, वेरी सॉरी। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, इस तरफ उल्टा कर दूं तो क्या होगा, माइनस
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरफ भी उल्टा करेंगे, v बराबर u। बेटा नेगेटिव साइन इधर भेज दे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बाई u। बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, तो यहां से हमें मिल गया m इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u। क्लियर, m इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u। मैंने एक पर्टिकुलर केस के लिए डिराइव किया बेटा, आप किसी भी केस के लिए इसको डिराइव कर सकते हो, दिस विल बी ट्रू फॉर एनी केस, एनी केस। क्लियर है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर था तो पॉजिटिव, नीचे था तो नेगेटिव। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस आल्सो नेगेटिव। बेटा सेम डेरिवेशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए करते हैं, सेम डेरिवेशन मैग्निफिकेशन की, हमें प्रूव करना है m इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। अच्छा बेटा कॉन्वेक्स में तो ऐसा है नहीं कि बहुत मल्टीपल केस बनते हैं, दो ही केस बनता है, एक ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, एक ऑब्जेक्ट एट एनी अदर पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी। बेटा इंफिनिटी वाला लाके तो कोई रिजल्ट आना नहीं है, इमेज बहुत छोटी बन जाती है, तो एट एनी अदर पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी वाला केस, कोई कहीं पे भी, बेटा कहीं पे भी, मैंने मान लो यहां रख लिया, कहीं पे भी रख सकते हैं, मैंने यहां पे रख लिया ए बी, ठीक है। अच्छा अब यहां से दो रेस चाहिए होंगी, एक रे लेके गया मैं पैरेलल, एक रे लेके गया पैरेलल। बेटा पैरेलल रे पीछे कहां से आती हुई दिखेगी बताएं, मेरे को दो रेस चाहिए होंगी, एक रे लेके गया पैरेलल, एक रे लेके गया पैरेलल। अब ये पैरेलल रे कहां से आती हुई दिखेगी, फोकस से, यहां मान लेते हैं फोकस, थोड़ा और दूर कर लेते हैं, कहां से, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है, फोकस बेटा इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, इनका मिड पॉइंट कहीं यहां पे होगा मेरे ख्याल से। हाँ चलो पैरेलल रे कहां से आती हुई दिखेगी, फोकस से, हाँ कहां से आती हुई दिखेगी, फोकस से, हाँ सही ऐसे। दूसरी रे बेटा कहां ले जाएं, दो रेस तो चाहिए ही होती हैं, इमेज बनाने के लिए दो रेस चाहिए मेरे को, दूसरी रे कहां से ले जाऊं, सही है, हाँ दूसरी रे कहां से ले जाऊं, एक तो ये हो गई, हाँ दूसरी रे कहां से ले जाऊं, दूसरी में ले जा रहा हूं ओब्लिक वाली, कौन सी, ओब्लिक इंसिडेंस वाली, ये लाए यहां पे मारा, ठीक है। अब क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी, बेटा इसके लिए नॉर्मल यही बनता है, जब यहां पे मारोगे यहां पे नॉर्मल बनाओगे, ऐसे ही नॉर्मल बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ, यही तो नॉर्मल बनेगा यहां पे। अच्छा अब एक बात बताओ, ये रे और ये रे कहां मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, ये पहली रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये तो कहीं नहीं मिल रही है, कहां मिलेंगी जरा सोच के बताओ, ये रेस कहीं मिलेंगी, ये रेस कहीं मिलेंगी, ये रे ऐसे चली गई, ये रे ऐसे, कहीं मिलेंगी पीछे, पीछे। चलो एक बच्चा कह रहा है सॉरी अलग पांडे, मुझे इन बच्चों पे गुस्सा आ रहा है कि ये फालतू कमेंट कर रहे हैं। बेटा आप ना अपने कमेंट को छोड़कर स्क्रीन को फुल स्क्रीन में देख सकते हो, आप फुल स्क्रीन दबा के मोबाइल ऐसे करो, वीडियो देखो, आपको मतलब ही नहीं दुनिया क्या बोल रही है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, है कि नहीं भाई। दुनिया में ऐसे एलिमेंट्स हमेशा मिलेंगे, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि इस दुनिया का स्टैटिस्टिक का नियम है 5% लोग ही ऊपर जाते हैं, तभी तो 95% लोग उनके नीचे काम करते हैं। अगर हर इंसान बॉस बन गया, अगर हर इंसान बॉस बन गया तो फिर नौकर कौन बनेगा। ये उसूल है स्टैटिस्टिक का, सुनने में कितनी बुरी लगे बात, ये स्टैटिस्टिक का उसूल है। तो 5% लोग ही जीवन में सीरियस होते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये आज हुआ, ये सदियों से चला आता आ रहा है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, तुम में भी जान है, तुम भी कर सकते हो, तुम में भी जान है, तुम में भी जान है, तुम में भी जान है, पर वो ये हकीकत नहीं बताते कि अंत में इस भीड़ के 100 में से 5 ही लोग ऊपर आएंगे, 95 लोग नहीं आएंगे। ठीक है, फैसला आप करो, और फैसला आज करो कि आपको 5% में रहना है या 95% में रहना है। चल तो बेटा ये दोनों रेज यहां मिल रही हैं, मेरे ख्याल से यहां इसकी इमेज बन जाएगी,
ये इसको मैंने बोला a डैश, इसको बोला b डैश, सही है। दोनों रेज यहां मिली, ये इधर चली गई, इधर वहां। अच्छा ठीक है, अब मैं फिर से यहां पे एंगल बनाते चलो। ये इंसिडेंट रे लड़ी, ये इंसिडेंट रे लड़ी, ये नॉर्मल है, ये एंगल कितना होगा थीटा। इतनी खूबसूरती से बता रहा हूं मैं। इंसिडेंट रे लड़ी, यहां पे नॉर्मल बना, ये एंगल क्या होगा थीटा। बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल भी कितना होगा थीटा। इंसिडेंट रे लड़ी, यहां पे क्या बनाया नॉर्मल, ये क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेशन आल्सो थीटा। जरा ध्यान दो बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा हो जाएगा, जरा सोच के बोलो। अगर ये एंगल थीटा है, सुटुक 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 सुटुक, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक, अब जरा आप ट्रायंगल देखो ए बी पी, और ट्रायंगल देखो, समझ गए ना कौन कौन से कह रहा हूं, समझ गए होगे। ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। बेटा ये एंगल 90 है, यहाँ ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, यहाँ ये एंगल थीटा है। अपने आप तीसरा एंगल सेम हो जाएगा, मतलब साइड्स का रेशियो सेम आएगा, साइड्स का रेशियो सेम आएगा। बेटा ए बी क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा होगा बेटा, ये पॉजिटिव होगा मेरे ख्याल से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कैसा होगा बच्चा, एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव हुआ। बेटा ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज। बेटा ये भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये भी एक्सिस के ऊपर है। ठीक है बेटा, पी बी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये कैसा होगा माइनस। भाई ये डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, तेज तो नहीं हो गया अभी अचानक से, ये डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव। पीबी क्या होगा ऑब्जेक्ट, इसको बना लेते हैं कहीं, आ जाओ। ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, ये कितना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कैसा होगा बेटा पॉजिटिव है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है। बेटा पीबी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू। इस तरह से ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, थीटा 90, ये हाइट ऑफ इमेज, और बेटा ये भी कैसी होगी पॉजिटिव होगी, हाइट ऑफ इमेज एक्सिस के ऊपर है। अब देखो थीटा थीटा 90 90, तो बेटा ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये क्या है P से B डैश क्या है, इमेज का डिस्टेंस V है। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। इस बार दोनों पॉजिटिव होंगे, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, दोनों पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू बेटा यहां से ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये अपॉन ये, है ना। दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं, थीटा 90 थीटा 90, तीसरा एंगल सेम होगा, तो ये अपॉन ये अपॉन ये। बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होगा, पीछे की तरफ है, माइनस यू होगा। यो बाय यो इज यो बाय यो, यो बाय यो इज यो बाय यो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा नेगेटिव, और इमेज डिस्टेंस कैसा होगा पॉजिटिव। बेटा इसको पलट देते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी पलट जाएगा, माइनस वी बाई यू। बेटा ये क्या होता है मैग्निफिकेशन। तो मैंने दो फॉर्मूले बताए और दोनों फॉर्मूले प्रूव किए फॉर बोथ मिरर। कोई कामचोरी नहीं, कोई इसमें धोखेबाजी नहीं है ना, इसमें कोई मैंने ऐसा कोई हैक नहीं लगाया, दो फॉर्मूले बताए, दोनों प्रूव किए फॉर बोथ मिरर। एकदम क्लियर, चमका, एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट पूरा, कब पॉजिटिव लेते हैं कब नेगेटिव लेते हैं, क्या होता है कैसे होता है, बढ़िया। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, m is equals to minus v by u, valid on both kind of mirror. Focal length for concave is always negative, for convex is always positive. एकदम क्लैरिटी से बताया मैं। चलो भाई सवाल किया जाए। सवाल करने से पहले दो शॉर्टकट बताना चाहता हूं मैं आपको। इससे पहले कि सवाल पे जाएं, मैं आपको दो शॉर्टकट्स बताना चाहता हूं। पहला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बेटा जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली
सवाल ये होता है कि हमने ऑब्जेक्ट को इतनी दूर रखा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, हमारे मिरर की फोकल लेंथ इतनी है, अब बताइए इमेज कहां बनेगी। जनरली वो आपसे v पूछते हैं। क्या पूछते हैं? v पूछते हैं। यहां से आप v को सब्जेक्ट बना सकते हो, 1/v इज इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/f। बेटा कितना हो जाएगा ये? 1/v इज इक्वल्स टू f माइनस u अपॉन u इंटू f। बेटा इसको उल्टा करेंगे, तो क्या बन जाएगा? v इज इक्वल्स टू uf अपॉन f माइनस u बनेगा। सही लिखा है? सही लिखा है? क्या बोला मैंने? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। गलत हो गया। कहाँ? 1/v, हाँ यहां गलत हो गया, यहां वही मैं सोचा था कहाँ तो मिस्टेक हुआ है। चलो फिर से शॉर्टकट बता रहा था मैं। बेटा शॉर्टकट फॉर्मूला आता है फाइनली, ऊपर आता है uf, नीचे आता है u माइनस f। ठीक है, चलो जल्दी से देखते हैं फिर से। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब सही है? हाँ। 1/v इज इक्वल्स टू एलसीएम हो गया uf, अब क्या होगा? u माइनस f। हाँ अब सही आ रहा है। यहां से बेटा v की वैल्यू क्या हो जाएगी? uf। क्या सर मेरे को ये याद रखना है? बेटा रखेगा तेरा फायदा है। v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f। रखेगा बेटा, तेरा फायदा होगा एग्जाम में। बंदा यहां पे ऐसे फॉर्मूला लगा के एलसीएम लगा लेगा, तब तक तुम धड़ाक से आंसर निकाल दोगे। एक तो ये हुआ पहला शॉर्टकट। दूसरा शॉर्टकट क्या है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो? माइनस वी बाई यू लिखते हो। माइनस वी बाई यू लिखते हो। बेटा यहां से देखो v की कुछ वैल्यू आ गई है, वो पुट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन आप माइनस वी बाई यू लिखते हो, v की कुछ वैल्यू आ गई, वो पुट कर दें। कितनी वैल्यू है? माइनस uf अपॉन u माइनस f। ये हो गई किसकी वैल्यू? v की वैल्यू। नीचे क्या है? u से u मर गया, माइनस को नीचे ले जाओ, m इज इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u। दो शॉर्टकट्स हैं मेरे पास। v इज इक्वल्स टू uf अपॉन, सर u नेगेटिव होगा कहां बेटा? हाँ कर तो दिया नेगेटिव। क्या कह रहे हो? 2 दिन से क्या? नेट खत्म होने वाला है। हाँ बेटा साइन के साथ, इसमें भी साइन के साथ रखना होगा। कहीं पे भी रे ऑप्टिक्स में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना साइन के काम बन जाए। विथ साइन हमेशा, हमेशा विथ साइन। चलो, इज दिस सफिशिएंट फॉर आईआईटी जेई? नो बेटा, दिस इज जस्ट बेसिक। आईआईटी जेई के लिए नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वहां पे हम लोग इसके अच्छे सवाल और करेंगे। उसके बाद बेटा हम आपको पढ़ाएंगे रिलेटिव मोशन, मतलब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल मिरर। वो सब हो गया आपके अच्छे लेक्चर। चलो आज तो बेसिक कर रहे थे। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। वैसे कोई भरोसा नहीं है जेई मेंस का, कोई भरोसा नहीं है जेई मेंस का कि कितने नीच लेवल का सवाल दे देता है आजकल। ठीक, कोई। और नीट का तो आप देख चुके हो, नीट तो बस उनका तो बस ये है कि आसान से आसान पेपर बना के नंबर दे दो बच्चे को, बाद में भले ही बच्चा मर रहा हो, 650 नंबर बच्चे के आ गए हो पर रैंक आ रही हो 3000। उनका तो ये सीन है आजकल। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ मिरर एट 10 सेंटीमीटर। पहला वाला केस उठाते हैं बेटा। at 10 cm in front of a concave mirror of radius of curvature 15 cm. Find the position, nature, magnification and height of the image in each case. चलो पहला केस उठाते हैं। ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर हाई है। प्लेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रख दिया टू एक्सिस ऑफ मिरर, एक्सिस ऑफ मिरर के परपेंडिकुलर एट 10 सेंटीमीटर। कितनी दूर है? 10 सेंटीमीटर है पोल से। अच्छा, एट 10 सेंटीमीटर पहला केस ले रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15। बेटा कॉन्केव मिरर है, यहां आएगा कहीं सेंटर, तो ये हुआ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ। क्या सर हमको डायग्राम बनाना जरूरी है? नहीं बेटा, डायग्राम बनाना आपको बेटा सोल्यूशन ऑफ डीपीपी आपको इस संडे
या मंडे को मिलेगा। अब लास्ट आएंगे सोल्यूशन ऑफ डीपीपीस के साथ। इस वीक की डीपीपी और पिछले वीक की डीपीपी भी मेरी तरफ से पेंडिंग थी, वो दोनों सॉल्व कर देंगे। हाँ, अब मैं क्या कह रहा था, क्या हमेशा डायग्राम बनाना है? बिल्कुल नहीं बेटा, मैं पहला सवाल है दूसरा सवाल है तो बना रहा हूं। कल हम लोग कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे, धड़ाधड़ 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 सवाल उड़ाते जाएंगे। आ जाओ, सबसे पहले क्या किया जाए, फाइंड दी पोजीशन। सबसे पहले क्या बोला है, जैसा बोल रहे हैं वैसा करते हैं। सबसे पहले कहा है पोजीशन निकालो, चलो पोजीशन निकालते हैं बेटा। अब मुझे बताओ यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, -10। भाई रे ऑफ लाइट आप ऐसे ही लेके जाओगे, जाहिर सी बात है रे ऑफ लाइट ऐसे ही जाएगी बेटा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, सभी को समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 आएगा। ऑब्जेक्ट से लेके मिरर का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ये वाला डायरेक्शन अपने आप ये नेगेटिव आ गया। अच्छा बेटा फोकल लेंथ कैसी होगी इसकी, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है बेटा। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो -r/2 -15/2 कितनी हो गई, -7.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, पोजीशन। पोजीशन मतलब बेटा v निकालना है। अब v निकालने के लिए जो बच्चा चाहे, जैसी जिसकी श्रद्धा हो वैसी, श्रद्धा किसके पास श्रद्धा, सर मेरी श्रद्धा नहीं है, जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा फॉर्मूला लगा के v निकाल सकता है। जो बच्चा चाहे ये लगा सकता है, 1/f = 1/v + 1/u, ये लगा के v निकाल ले। जो बच्चा चाहे ये लगा सकता है, v = uf/u - f। अब भाई मैं तो यही लगाऊंगा क्योंकि मेरी ये लगाने की आदत पड़ी हुई है, uf/u - f। तो मैं यहां से v निकालूंगा, v = u की वैल्यू कितनी है, -10, f की वैल्यू कितनी है, -7.5, यही है। u है -10, f कितना है, -7.5, u - f, u है -10 -7.5, ये कितना हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे एक कट गया, कितना आएगा 75, यहाँ से पॉइंट हटा 0 हटा, माइनस, और ये कितना हो गया +7.5, -10 +7.5 बेटा कितना हो गया 75 अपॉन, ये कितना हो गया -2.5, 75 अपॉन कितना आ गया -2.5, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया 0 लगाया, 25 बन जा 25, 25 3 जा 75, -30, इमेज डिस्टेंस क्या आ रहा -30। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, 30 नहीं बेटा -30, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 30 एंड -30, ठीक। -30 का मतलब क्या हुआ बेटा, इमेज कहां बन रही है, -30 का मतलब इमेज इसी तरफ बन रही है। देखो यही सब चीजें तुमको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, कल के लेक्चर में और ज्यादा आएगा। अब कल के लेक्चर में कई बच्चे ऐसे आएंगे जो आज का लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, तो फिर वो सरदर्द बनेगा। हाँ, इमेज कहां बन रही है, -30 पे, ये 10 पे ऑब्जेक्ट था, इमेज कहीं यहां बन रही है इस जगह पे बेटा, -30 पे बन रही है मतलब उल्टी इमेज बनेगी, सभी को समझ में आ रहा है भाई। इस तरफ इमेज बनेगी तो उल्टी बन के आएगी, ये इमेज बन गई 30 सेंटीमीटर का। सर अभी भी श्योर नहीं है उल्टी बनेगी, कोई बात नहीं, अगर हमें नहीं श्योर है हम उल्टी बन रही, हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, हमारे पास और भी तरीके हैं। क्या पूछ रहा था, नेचर। वैसे तो नेचर मुझे पता चल गया है, क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, पर कोई बात नहीं, हम कहते हैं सर हमें रे डायग्राम वगैरह, क्या हर सवाल में हम रे डायग्राम बनाएंगे, क्या ये वाकई मुमकिन है कि हर सवाल में हम डायग्राम बनाएं, नहीं मुमकिन है। तो हम कहते हैं कि हम रे डायग्राम से नहीं पता लगाएंगे, हम पता लगाएंगे मैग्निफिकेशन से। ये बहुत तगड़ी चीज होती है मैग्निफिकेशन, ये सारा खेल खत्म कर देगी, ठीक। मैग्निफिकेशन बेटा, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -v/u। अब दूसरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ v पता है u पता है, तो -v/u, माइनस v कितना है -30 बेटा, u कितना है -10, माइनस माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन कितना आया -3 बेटा। ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आया है, देखो अपने साथ, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आया अपने साथ। v कितना था -30, u कितना -9, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आया है। अब कोई जरूरत नहीं रे डायग्राम की। चलो अब मुझे बताओ बेटा, यहां नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज उल्टा है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नेगेटिव आ रहा है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा आ रहा है, नेगेटिव, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। नेगेटिव का मतलब
इन्वर्टेड। बेटा इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? हमेशा रियल। इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। दूसरी चीज, वैल्यू कितनी आ रही है? 3। बेटा 3 का मतलब क्या हुआ? 3 का मतलब क्या हुआ? हाइट ऑफ इमेज बड़ी है, मतलब कि इनलार्ज्ड। लो पूरे कैरेक्टरिस्टिक बन गए, रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। पूरा आंसर आ गया। मैग्निफिकेशन को बच्चों ऐसे फील करो कि कितने गुना ऑब्जेक्ट को बढ़ाया, कि इमेज ऑब्जेक्ट की कितने गुना है इन साइज, कि इमेज ऑब्जेक्ट की कितने गुना है, इमेज कितने गुना है? 3 गुना है। और कुछ है बेटा? एंड हाइट ऑफ द इमेज, आखिरी पार्ट क्या है? हाइट ऑफ द इमेज, ये भी निकाल सकते हैं अपन, हाइट ऑफ द इमेज यहां से ये भी निकाल सकते हैं। अब क्या ही बचा है इसमें? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कितना है? -3। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दे रखा है। ध्यान से देखो, 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, यहां पे 2 सेंटीमीटर लिख दिया। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई? -6 सेंटीमीटर। यहां से भी पता चल रहा है कि नेगेटिव आई है, यहां से भी पता चल रहा है कि कैसी बनी है? उल्टी बनी हुई है। तो बेटा ये कैसी हो गई? -6 सेंटीमीटर। इनलार्ज्ड भी है 3 गुना। पूरा पोस्टमार्टम कर लिया सवाल का। क्लियर है? अब बेटा इसका सेकंड पार्ट करेंगे बिना डायग्राम को बनाए। जरूरी है, डायग्राम बना के तो कोई भी कर लेता, बिना डायग्राम बनाए सेकंड पार्ट करते हैं कि जब कहां रखा है? 5 सेंटीमीटर पे। ये केस कौन सा है बता सकते हैं आप? ये कॉनकेव मिरर का कौन सा केस है? क्या आप ये बात बता सकते हैं कि ये कॉनकेव मिरर का कौन सा केस है? मेरे ख्याल से ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F होता था, इमेज बियॉन्ड C बनती थी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। FNP नहीं बेटा, FNP में तो इमेज दूसरी तरफ चली जाती थी। FNP तो स्पेशल केस था। ऑब्जेक्ट बिटवीन FNP स्पेशल केस है कॉनकेव मिरर का, FNO स्पेशल केस है कॉन्वेक्स लेंस का, जिसमें इमेज क्या बन जाती है? वर्चुअल बनती है ना। चलो सेकंड वाला केस पकड़ते हैं बेटा, 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर, अब सुनो, हमें पता है बेटा ऑब्जेक्ट तो पीछे ही रखा होता है, तो -5 लिखने में क्या बुराई है? देखो अब सीखना स्टार्ट करो, अब सीखना स्टार्ट करो बेटा। ऑब्जेक्ट तो पीछे ही होगा ना, तो -5 ही सेंटीमीटर होगा। ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव पे ही होगा जनरली। सोचो यहां पे ऐसे आप मिरर बनाओगे, इधर से ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी, तो यू तो नेगेटिव ही होगा। क्लियर है भाई? आप मिरर ऐसे, मैं बनाना नहीं चाहता, सिर्फ ऐसे बना रहा हूं। मान लो आप ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओगे, रेज ऐसे आएंगी, तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही होगा। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर रियल ऑब्जेक्ट होता है, अगर रियल ऑब्जेक्ट होता है बेटा, तो उसका डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी पढ़ना है अभी हम लोग को, जब एक से ज्यादा मिरर एक साथ आपको दिखेंगे, एक से बाद एक मिरर आएंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तब ऐसा कोई जरूरी नहीं। रियल ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव, यू नेगेटिव। बेटा फोकल लेंथ कॉनकेव बोल रखा है, तो कॉनकेव का हम रट के बैठे हैं कि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो -r/2, -15/2, -7.5। अब मेरे को v निकालना है सबसे पहले, तो बेटा v का फॉर्मूला मेरे पास पड़ा हुआ है, v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f। u कितना है बेटा? -5, f कितना है? -7.5, u माइनस f -5 माइनस माइनस प्लस 7.5 कितना हो गया? v इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, 5 इंटू 7.5, नीचे -5 प्लस 7.5 2.5, पॉइंट कैंसिल, 25 3 75। v कितना आया बेटा? +15 सेंटीमीटर। जरा समझ रहे हो? +15, माइनस नहीं बेटा, प्लस आ रहा है। इमेज अब उस तरफ बन रही है। कॉनकेव मिरर उस तरफ इमेज बनाता है, तो कैसी बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड आएगा, सब निकल के आएगा, सब निकल के आएगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर जेई तक आपका कोर्स हो जाएगा क्या? बेटा आपने मेरे कोर्स के लिए कब इनरोल किया था? जून में। क्या नाम था कोर्स का? लक्ष्य बैच। नीचे क्या लिखा था? सिलेबस कब कंप्लीट होगा? बाय द एंड ऑफ जनवरी। तो आप इररिलेवेंट सवाल क्यों पूछ रहे हो? आपसे बताया गया था कोर्स 999 का है, मैंने आपसे पूछा इस कोर्स के 5000 दोगे क्या? नहीं पूछा, नहीं पूछा ना मैंने। तो आप भी इररिलेवेंट क्यों पूछ रहे हो? हमारी आपकी जो डील हुई वो फिक्स हो गई।
अब आप वहां डील तोड़ रहे हो, आप कह रहे हो नहीं सिलेबस क्या है, आप जनवरी से पहले करा सकते हो। मैंने तो जितना प्रॉमिस किया था उससे कहीं ज्यादा हर चीज में तुमको डिलीवर किया। मैंने कई चीजें तुमको प्रॉमिस नहीं की थी, मैंने वो भी तुमको डिलीवर की हैं। तुम उसमें भी कह रहे हो कि अब ये भी करा दोगे वो भी ऐसे कई बच्चे अभी मैंने देखा कमेंट में लिख रहे थे केमिस्ट्री बायो मैथ सब फ्री में दे दो। मैं दे दूं फ्री में? फ्री की ना वैल्यू नहीं है दुनिया में। मैंने फ्री में पिछले 4 साल पढ़ाया, आज क्या है, आज क्या है मेरी वैल्यू? आज गालियां पड़ती हैं। एक छोटा सा कोर्स लेके आ जाओ, पूरे भारत का सबसे सस्ता नीट का और सबसे डेडिकेटेड कोर्स लेके मैं आया। आप कोरा पे जाके रिव्यू पढ़ो, कितने रिव्यू लिखवाऊंगा मैं? ना ही मैं इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हूं कि बहुत रिव्यू लिखा सकता हूं। पूरे भारत का सबसे सस्ता नीट का कोर्स लेके आया। आप गली मोहल्ले की कोचिंग में जाके भी अगर आप नीट पढ़ते हो, एक नॉर्मल एवरेज, मैं भी एवरेज टीचर हूं, एक आप इन एक्सपीरियंस टीचर से भी पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो वहां भी बेटा नीट की कम से कम फीस 15-20 हजार। मैं सबसे खराब हालत में बोल रहा हूं। अभी दूसरे बच्चे आएंगे यहां बोलने तो बोलेंगे 1-1.5 लाख तो होती है 1-1.5 लाख भी होती है। पर मैं तो बता रहा हूं जहां फैकल्टीज सच में अच्छी नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होती हैं, एक गली मोहल्ले की कोचिंग में भी जाओगे आप, वहां 15,000 फीस होती है नीट की, 10,000 होती है कम से कम। 3,500 में मैं लेके आया, ऐसी ऐसी फैकल्टी लेके आया कि उनके बारे में आप गूगल पे सर्च करो, कोरा पे सर्च करो, आप पागल हो जाओगे कि ये कितनी बड़ी फैकल्टी है। जहां ऑनलाइन में 3,500 में नीट का फुल ईयर कोर्स कोई नहीं निकाला, 6 मंथ्स का फास्ट ट्रैक कोर्स, 2-2 घंटे क्लासेस होती है, डीपीपीस होती है, ये होता है वो होता है। यहां कोई वैल्यू नहीं करता है कितना भी मेहनत कर लो। मैं 17 से 19 घंटे काम कर रहा हूं, मैं 3 दिन से टी शर्ट नहीं बदला हूं। अभी एक बच्चा यही कमेंट कर रहा था। यहां कोई वैल्यू नहीं होती इन चीजों की। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। फ्री की कोई इज्जत नहीं है दुनिया में। मैंने किया ना फ्री में इतने दिन, मैंने देखा कोई इज्जत नहीं है। आज मैंने कोर्स अपना 3,500 पे रखा तो लोग उस पर ये बोलते हैं कि ये बहुत सस्ता कोर्स है, खराब होगा। 3,500 में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। 3,500 में तो ऐसे ही पढ़ा देंगे। बच्चे ये तक मेल करके पूछते हैं कि अलग से अपने यूट्यूब के रिकॉर्डेड वीडियो तो नहीं चलाएंगे इस बैच के अंदर? क्या सच में फिर से पढ़ा देंगे 3,500 के अंदर? और जब वो अंदर आते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि 3,500 में इतनी पढ़ाई कराई जा रही है, 2-2 घंटे क्लास, डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन, शेड्यूल टेस्ट, क्या तो नहीं हो रहा है? चलिए मैं बात नहीं करना चाहता बेटा, मैं अब अच्छा करना चाहता हूं। अब मैं लोगों की क्राउड की सुनना बंद करके सिर्फ अच्छा करना चाहता हूं जो मुझे सही लग रहा है। मेरे को लग रहा है लक्ष्य बैच को जरूरत है टेस्ट सीरीज की, मैं लेके आऊंगा। मुझे लगा वो टेस्ट सीरीज फ्री होनी चाहिए, मैंने फ्री की। मुझे लग रहा है लक्ष्य बैच को एक बोर्ड की टेस्ट सीरीज की जरूरत है, इन बच्चों को बोर्ड के लिए तैयार कराना है, मैं लेके आऊंगा। मुझे लग रहा है ये बच्चे केमिस्ट्री बायो मैथ्स नहीं पढ़े होंगे, मैं लगा इनके लिए केमिस्ट्री बायो मैथ्स का अरेंजमेंट करूंगा। जो मुझे सही लग रहा है वो मैं करूंगा। अब यहां से चलिए v कितना है बेटा? 15। अब 15 प्लस आया है बेटा। प्लस का मतलब इमेज उस तरफ बनी है। जो बच्चे दिल से मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं मैं अच्छा चाहता हूं। बाकी हेटर्स तो यार हमेशा मिलते हैं लाइफ में। v बेटा 15 इस तरफ आया। अब चलो, हमें नहीं पता किधर आया, हमें नहीं पता इमेज कैसी है, इनलार्ज है। जैसे आपको तो समझ में आ गया 15 मतलब वर्चुअल, अपराइट एंड इनलार्ज, आपको समझ में आ गया, पर मुझे नहीं पता चला। मैंने कहा मैं समझूंगा m से, m की वैल्यू -v/u। बेटा v कितना है? 15। u कितना है बेटा? -5। माइनस माइनस कैंसिल, m कितना आया? +3। क्या m इज इक्वल्स टू +3 से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ गई? बेटा प्लस आने का मतलब मैग्निफिकेशन, प्लस आने का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन प्लस आने का मतलब कि जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज। बेटा मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लस आया मतलब जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। प्लस आने का मतलब कैसी इमेज है बेटा? इरेक्ट बोल लो या कोई अपराइट बोल लो या सीधी इमेज है। और बेटा सीधी इमेज हमेशा कैसी होती है? सीधी इमेज हमेशा कैसी होती है? सीधी इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है। सीधी इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। तो वर्चुअल इरेक्ट। अच्छा दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है। 3 का मतलब इमेज 3 गुना बड़ी है, तो बेटा आप मैग्नीफाइड बोल सकते हो, इनलार्ज्ड बोल सकते हो। बेटा ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी का केस है। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी का। जरा सोचो, फोकल लेंथ कितनी है? 7.5। फोकल लेंथ कितनी है? 7.5। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 5 पे। फोकल लेंथ कितनी है? 7.5। ऑब्जेक्ट कहां? 5 पे। ऑब्जेक्ट बिटवीन
FNP। कल कई लोग सोच रहे थे कि ये बकवास लेक्चर क्यों पढ़ा रहे हैं अलग से, इतना इजी सा, इसलिए पढ़ा रहा था। आज तुमको ये सब चीजें दिख रही हैं। जो बच्चे सीधा फॉर्मूला पकड़ेंगे उनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है दिमाग में कुछ, उनको लग रहा है ये सब हो रहा होगा, कहीं तो होगा, अच्छा रियल इमेज होती होगी, अच्छा वर्चुअल इमेज। आपको फील हो रहा है भाई कि f कितना है, -7.5, यहां पे f आएगा, u इसके बीच में है, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड p, इमेज यहां पे बनेगी बड़ी सी, आपको पूरा फील है भाई। एक रे ऐसे जाएगी है ना, और एक रे कैसी बना लूं, फोकस से पास करके ऐसे हो जाएगी, दोनों रेज यहां मिलेंगी। आप तो रे डायग्राम तक बना सकते हो, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, और वैल्यूज भी हैं सारी पास में बेटा। इसके बाद आपसे हाइट बोल रहा है, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन +3 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अभी भी 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी आई, 3 × 2 6 सेंटीमीटर। कैसा आया, प्लस, जो बची कुची कसर थी इसने पूरी कर दी, +6 सेंटीमीटर। प्लस मतलब एक्सिस के ऊपर है ना बेटा, प्लस मतलब कैसी, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, मतलब कैसा है, अपराइट है, अपराइट मतलब वर्चुअल है। क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद एक सवाल और लाया था मैं, तो उसको अपन कल पकड़ते हैं, ठीक है, इसको अपन कल पकड़ते हैं, या इसको आप होमवर्क में ट्राई करो, मैं क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा। आज डीपीपी भी नहीं है, कल नहीं, मंडे को, आज डीपीपी भी नहीं है, मैं इस बीच डीपीपी नहीं दे रहा हूं, ये आसान चीजें पढ़ा रहा हूं आपको। मैं चाह रहा हूं आप पीछे का रिवाइज करते रहो। आई एम प्लानिंग समथिंग वेरी गुड फॉर लक्ष्य बैच, टेस्ट सीरीज, अदर सब्जेक्ट्स। इसको मैं और एक बूस्ट देना चाहता हूं। 4 महीने हुए हैं अभी लक्ष्य बैच को गिन के, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5वां महीना चल रहा है, अक्टूबर मिड में हम लोग। मैं चाह रहा हूं यहां पे और चीजें इंक्लूड करूं, ठीक है। इसको बेटा आप होमवर्क में ले लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, ठीक है। अभी बेटा बहुत कुछ कराना है इसमें, अभी न्यूमेरिकल्स होंगे, मैंने बोला ना रे ऑप्टिक्स 1 महीना चलेगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग भाई, एक साथ कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों मिरर रखना स्टार्ट। देखो ये सवाल किस पे है, अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल, कितनी लंबी, लंबी कह रहा है, कितनी लंबी, 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इससे कितनी दूर रखी है, 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, ऑफ फोकल लेंथ 40। बेटा जैसे ही बोला कॉन्वेक्स वैसे ही फोकल लेंथ +40 हो गई। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, बेटा वही सारी कहानी है, पोजीशन, नेचर। बेटा आप यहां पे देखो रे ऑफ लाइट कैसे आएगी, हिंट दे दे रहा, आप कर लेना, ऐसे आएगी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -10। देखो जैसे जैसे न्यूमेरिकल करोगे आपको फील होगा कि रियल ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव डिस्टेंस पे होता है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, रियल अगर है तो। यू हो गया -10, बेटा सवाल तो आप यहीं खत्म कर दोगे, u -10, f +40, v निकालना है। एक बार बेटा v निकल गया तो आप m निकाल लोगे, है ना, निकाल दें, v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f। u कितना है, -10 × 40, u माइनस f, -10 - 40 कितना हो गया, v -400 अपॉन -50, है ना, -10 माइनस माइनस कैंसिल, 0 0, 5 8 जा 40, v कितना आया, 8 सेंटीमीटर। कैसा, पॉजिटिव। भाई कॉन्वेक्स में तो सारी इमेज इसी तरफ बनती थी, जाहिर सी बात है इसी तरफ बनती है, क्लियर है, 8 सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या निकालने, मैग्निफिकेशन, -v/u, v कितना है 8, u कितना है -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0.8, 0.8 बेटा क्या बता रहा है, 0.8 कैसा है, प्लस, प्लस क्या बता रहा है, मैग्निफिकेशन प्लस क्या बता रहा है, अपराइट इमेज है, इरेक्ट इमेज है, और अपराइट या इरेक्ट क्या होती है, वर्चुअल। अरे भैया कॉन्वेक्स मिरर एक ही तरह की इमेज बताता है, अपन तो सब जानते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। देखो 0.8 का मतलब क्या है कि 0.8 गुना है इमेज ऑब्जेक्ट की, यानी ऑब्जेक्ट की 80% है इमेज। तो बेटा यहां से ये भी पता चल गया कि ये डिमिनिश्ड है। अब देखो तुम्हें समझ में आया होगा कि 2 दिन से क्यों अलग सर इतना स्लो चल रहे थे। अब आपको ये फील हो गया, अब हम लोग इसमें लेवल बाय लेवल चीजें बढ़ाते जाएंगे, खूब अच्छे से रिवाइज करके आना। इसके बाद बेटा हो गया, इसके बाद m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m कितना है 0.8,
हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शायद 5 है मेरे ख्याल से, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया 5 इंटू 0.8, 5 8 जा 40 यानी 4 सेंटीमीटर। और कैसी आ रही है बेटा ये भी पॉजिटिव। अब देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था 5 सेंटीमीटर, इमेज कितनी बड़ी है 4 सेंटीमीटर। कहीं इस तरफ बनेगा, सभी को क्लियर है ना। ये रे आएगी ऐसी चली जाएगी फोकस पे, ये रे आएगी ऐसी चली जाएगी, ये बना। कितनी दूर बना है यहां से 8 सेंटीमीटर दूर। What happens to the size of image when the needle is moved further away from the mirror? जब निडल को मिरर से दूर लेके जाएंगे तो साइज ऑफ इमेज को क्या होगा? What happens to the size of image when the needle is moved further away from the mirror? अगर निडल को मिरर से मैं दूर लेके जाऊं तो इमेज बेटा याद है ऐसे जाने लगती है। निडल को इधर ले जाऊंगा, इमेज छोटी होती होती यहाँ पे 0। क्यों? क्योंकि अगर निडल बहुत दूर चली गई तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी, कहां मिलेंगी फोकस पे। स्मॉल होते हुए किधर जाएगी बेटा टुवर्ड्स फोकस, स्मॉल होते हुए किधर चली जाएगी टुवर्ड्स फोकस, ये होगा ना। ये बन रही है ठीक। अगर मैं नीडल को दूर कर दूं, मान लो नीडल को दूर कर दिया, देखो इमेज कहां चली गई छोटी होकर टुवर्ड्स फोकस। नीडल को और दूर कर दूं, और छोटी। जैसे जैसे निडल को दूर लेते आते जाओगे वैसे वैसे इमेज छोटी। ये लास्ट वाला इतना अच्छा नहीं बन के आया, इसको हटा देता हूं। हाँ। क्लियर है? क्लियर? तो धीमे धीमे क्या होगा बेटा, जैसे जैसे दूर ले जाओगे क्या लिख सकते हो, इमेज will become smaller and moves towards focus। खूब ढेर सारी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।